अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। इम्यून सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का इंटरनल नेचुरल डिफेंस होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है कुदरती तौर पर ये हमारा एक डिफाइन निज़ाम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंड हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इसका फंक्शन ये होता है इम्यून सिस्टम का कि ये हमें बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, तो इन तमाम डिजीज़ काजिंग एजेंट्स से जो है हमें बचाता है। क्योंकि ये डिजीज़ काजिंग एजेंट जो है ये जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये बीमारी पैदा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम मौजूद होता है ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा दिफा करता है बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स के ख़िलाफ़। The immune system is made up of a complex and vital networks of cell and organs that protect the body from infection. Immune system जिसको डिफाइन निज़ाम कहते हैं, तो इम्यून सिस्टम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, यानी कि पेचीदा होता है और ये मुख्तलिफ सेल्स और ऑर्गन्स के नेटवर्क से बनता है, यानी कि उनके एक जाल से बनता है। दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शंस से जो या डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं या बचाते हैं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग एब्नॉर्मल सेल्स। उसके अलावा इम्यून सिस्टम या डिफाइन निज़ाम जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन या रोल ये भी होता है कि ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या वो सेल्स जो अपना फंक्शंस काम सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सकते, तो ऐसे सेल्स को ये आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उसकी शनाख्त करता है एंड उनको बॉडी से एलिमिनेट करता है, यानी कि खारिज करता है या निकालता है। तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है, मुख्तलिफ़ जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, उनसे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है या हिफाजत करता है। द इम्यून सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। अब इंसानों के अंदर जो डिफाइन निज़ाम मौजूद होता है इसको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम की टू टाइप्स होती हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ऐसा इम्यून सिस्टम होता है यानी कि जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ के दौरान जिसको एक्वायर करता है या हासिल करता है, always working to protect the body and does not require any special preparation to stop infection. Acquired immune system की एक टाइप होती है, यानी कि तब काम करता है जब भी इंसान की लाइफ के दौरान अगर उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ काजिंग हार्मफुल पैथोजन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर दाखिल हो जाए तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है उसको जो है किल करता है एंड उसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे बॉडी को बचाता है एंड इन्फेक्शन को भी स्टॉप करता है या रोकता है। उसके अलावा नेक्स्ट है इनेट इम्यून सिस्टम नीड्स टू बी प्राइम्ड बिफोर इट कैन वर्क to its full effectiveness though, and it is only really effective after it has seen a possible infective agent before. innate immune system जो है ये पैदाइशी तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होता है एंड ये इम्यून सिस्टम जो है बॉडी को हर तरह के इन्फेक्शन से जो है बचाता है, यानी कि ये बाय बर्थ होता है, पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है इनेट इम्यून सिस्टम। अब हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की जो टू मेन टाइप्स हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अब इनेट जो है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एंड एक्वायर्ड जो है इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी। इनेट इम्यून सिस्टम जो है रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन, यानी कि या इनेट इम्यून सिस्टम में हमारी स्किन यानी कि जिल्द आती है, स्किन जो है ये भी हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि डिफरेंट जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी एंट्री से जो है हमें बचाती है हमारी बॉडी को। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसिड इन द स्टमक, उसके अलावा हमारे मैदे में जो स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl, वो भी डिफरेंट बैक्टीरिया की जो है डेथ कॉज करता है, यानी कि उन्हें किल करता है। केमिकल कंपाउंड इन द ब्लड, उसके अलावा
अलावा ब्लड या खून में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो भी इनेट इम्यूनिटी भी शामिल हैं। सेल कॉल्ड मैक्रोफेजेस दैट इंजेस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा सेल जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसको इंगल्फ करते हैं, उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको डिवाइड किया गया है फर्दर बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी में। अब बॉडी में जो है दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल होते हैं। लिम्फोसाइट भी वाइट ब्लड सेल की टाइप है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स। तो ये लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो बी सेल इम्यूनिटी जो है ये कुछ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। अब एंटीबॉडीज़ जो है प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक ख़ास तरह के जो एंटीजन आता है या फॉरेन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको किल करती हैं। उसके अलावा बी सेल इम्यूनिटी में जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं वो दोनों शामिल होते हैं। उसके अलावा टी सेल इम्यूनिटी है, जो टी सेल या टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं। अब टी सेल्स जो है ये भी बॉडी को बहुत इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी का डिफेंस करते हैं। अब टी सेल्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पर टी सेल और एक होते हैं किलर टी सेल्स। तो टी सेल्स का काम ये होता है कि ये जो है कोई भी अगर पैथोजन है तो उसको किल करते हैं, एंड ये जो है हर एंटीजन के लिए जो है स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है बी सेल एंड टी सेल इम्यूनिटी होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा डायग्राम दिखाया गया है ह्यूमन इम्यून सिस्टम का। ह्यूमन की इम्यून सिस्टम में जो है ये तमाम ऑर्गन्स शामिल होते हैं। बोन मैरो, बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, एंड ये बोन मैरो जो है ये वाइट ब्लड सेल या WBCs की फॉर्मेशन करती है। जैसे कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर पैदा होती हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा प्रोडक्शन के अलावा जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योर जो वो होते हैं वो भी बोन मैरो के अंदर ही होते हैं। उसके अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि पेयर्स, पैचेस, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, एडिनॉइड्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, अपेंडिक्स। तो ये तमाम ऑर्गन जो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम में शामिल होते हैं। ये तमाम ऑर्गन मिलके जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और बॉडी को डिफरेंट जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है ह्यूमन इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स शामिल होती हैं, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो होती हैं, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, यानी कि जिनमें लिम्फ जो है फ़्लो करता है। लिम्फ जो है एक फ्लूइड होता है, ऐसा फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो है फ़्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फिर जाके फ़्लो करता है। अब लिम्फेटिक वेसल्स जो है इनमें लिम्फेटिक कैपिलरीज़ होती हैं, ये बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर जो है लिम्फ फ़्लो करता है। उसके अलावा लिम्फ नोड भी शामिल होती हैं इम्यून सिस्टम में। तो इस तरह से जब पूरा लिम्फ जो है फ़्लो करता है तो इम्यून सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। इस तरह ये लिम्फ जो है जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है तो इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद दोबारा से ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो है पूरा सिस्टम जो है चलता रहता है। अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स शामिल हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है लिम्फ नोड, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिनको लिम्फोसाइट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं। उसके अलावा फ़िल्टर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द टिश्यूज़। उसके अलावा लिम्फ नोड जो है फ़िल्ट्रेशन भी करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस की, टिश्यूज़ से जो है फ़िल्ट्रेशन भी करते हैं। कंटेन मैक्रोफेजेस एंड डेवेयर फॉरेन सब्सटेंसेस। उसके अलावा ये मैक्रोफेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो डिफरेंट जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करते हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेजेस भी वाइट ब्लड सेल की ही टाइप हैं। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज़ दैट फाइट डिजीज़। लिम्फोसाइट्स जो है ख़ास तरह की प्रोटीन्स पैदा करती हैं जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है डिजीज़ या बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, डिफरेंट जो पैथोजन होते हैं उनको किल करते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीजन आल्सो फाइट डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग एन इम्यून सिस्टम इन अदर सेल। उसके अलावा एंटीजन यानी कि जो फॉरेन
एजेंट्स होते हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आल्सो फाइट डिजीज़। तो वो जब बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं एंटीजन, तो वो इम्यून सिस्टम को जो है स्टिमुलेट करती हैं। एंड दूसरे जो सेल्स शामिल होते हैं इम्यून सिस्टम में, वाइट ब्लड सेल्स, उसको भी स्टिमुलेट करती हैं। जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो एंटीजन जो है उसको किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लिम्फ, ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। लिम्फ जो है एक फ्लूइड होता है जो कि इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। अब ये लिम्फ जो है ये वाइट कलर में होता है एंड ये सिर्फ सिंगल वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। एम्पटाइज इनटू द राइट थोरेसिक डक्ट एंड द लिम्फेटिक डक्ट। ये जो है पूरी बॉडी में लिम्फ जो है फ़्लो करता है। ओवरऑल सिर्फ कुछ ऐसी पार्ट्स होते हैं ख़ास जिसमें लिम्फ जो है या लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा ओवरऑल बॉडी में जो है लिम्फ वो फ़्लो करता है एंड ये एक तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये लिम्फ। तो ये राइट थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक डक्ट में जो है एंटर होता है लिपिड एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ब्लड में शामिल होता है। इस तरह से पूरी बॉडी में ये फ्लो करता है एंड हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लोकेशन ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल। अब कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि ब्रेन है, कॉर्निया ऑफ द आई है जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, नेक्स्ट, आर्मपिट, ग्रोन, मेडिस्टिन, इन तमाम ऑर्गन्स में जो है लिम्फ जो है वो प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। अब है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी जो है ये हमारी इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एंटीबॉडीज़ जो है ख़ास तरह के इम्यून सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, जो कि इन एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट चेन्स दैट द इम्यून सिस्टम एसेंबल इन डिफरेंट वे टू मेक डिफरेंट एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है बहुत स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि ख़ास एंटीजन या ख़ास फॉरेन एजेंट के ख़िलाफ़ जो है ख़ास तरह की एंटीबॉडी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी एज रिसेप्टर। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो रिसेप्टर की तरह भी फंक्शन करती हैं, रोल करती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ जो कि वाइट ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उनको हम बी सेल रिसेप्टर या BCR बोलते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ये होता है कि ये एंटीजन को जो है रिकॉग्नाइज़ करती हैं। तो इसलिए जो है इनको जो है बी सेल रिसेप्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये बी सेल या बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। एंटीजन एज इफेक्टर। अब एंटीजन जो है या फॉरेन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो कि पैथोजन होता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। फ्री एंटीबॉडीज़ कैन बाइंड टू एंटीजन विच टेक द एंटीजन फॉर द इम्यून सिस्टम एंड टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है जो कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर फ़्लो करती हैं, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड इनका काम ये होता है कि ये बाइंड हो जाते हैं एंटीजन के साथ। तो जब ये एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं एंटीबॉडी, तो ये फिर एंटीजन को टैग करती हैं और इम्यून सिस्टम जो है फाइनली फिर एंटीजन पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उनको किल कर देता है। इस तरह से बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अब है रोल ऑफ एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम के अंदर। एंटीबॉडीज़ रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम विल बाइंड टू एंटीजन दैट दे आर स्पेसिफिक फॉर। अब हर एंटीजन जो होती है उसके ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह की एंटीबॉडीज़ जो है बनाई जाती है। एंटीबॉडीज़ में डिसेबल सम माइक्रोब्स और कॉज देम टू स्टिक टुगेदर एगुलेटिनेट। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो डिसेबल करती हैं या फंक्शन लेस करती हैं, यानी कि किल करती हैं माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि बीमारी पैदा करते हैं बॉडी के अंदर। They tag microbes so that the microbes are quickly recognized by various white blood cells। अभी ये एंटीबॉडीज़ जो है ये माइक्रोब्स को या एंटीजन को टैग कर देती हैं, तो इस तरह से जो है उनको रिकॉग्नाइज़ करके उनको फाइनली जो है किल कर देती हैं। तो इस तरह से जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आप लोगों को समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।